नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से कि अगर कोई कंपनी है, चाहे वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वह 1% कंपनी हो या फिर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, तो उसका नाम चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो वह कैसे किया जा सकता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और वह नाम अब आपको पुराना लगता है, उतना अपीलिंग नहीं लगता है, और आपको लगता है कि ABC के बदले में अगर इसका नाम XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रहता तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर इसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाते। तो अब आप यह चाहते हैं कि ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदल करके XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दें, तो क्या यह संभव है? और अगर संभव है तो इसके लिए किस प्रक्रिया को हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा ताकि कंपनी का नाम स्मूथली चेंज हो जाए। सबसे पहले अपने पहले सवाल का जवाब देता हूं कि क्या कंपनी का नाम बदलना संभव है या नहीं है। इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल संभव है। चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे वह प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, 1% कंपनी हो, या तो दूसरे टाइप के बिजनेसेस हैं जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो या कोई पार्टनरशिप हो, सबका नाम चेंज करना संभव है। अब नाम चेंज करने की एक कुछ प्रक्रिया है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 और उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है उसमें उस प्रक्रिया को लिखा गया है, बड़ी डिटेल में उसको बताया गया है। अभी आगे वाले पार्ट में हम लोग उस प्रक्रिया को समझते हैं कि अगर आपको किसी कंपनी का नाम चेंज करना हो या अगर आपको इस पूरे प्रोसेस को समझना हो तो उसको कैसे करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए ताकि इस नाम चेंज करने की जो प्रक्रिया है उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ, ताकि यह कहीं ना कहीं आपके काम आ सके। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम चेंज करना है, उसको ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करना है, तो सबसे पहला जो काम है वह यह है कि जो भी नाम आप नया रखना चाहते हैं, जो भी नाम आपने सोचा हुआ है, उस नाम का एक अवेलेबिलिटी सर्च कंडक्ट कर लेना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट mca.gov.in पे। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि जो नाम आप प्रपोज करना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए, क्या वह नाम अवेलेबल है। और अगर हो सके तो किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई लोग जो कि कंपनियों का काम करते हैं उनसे एक सलाह कर लीजिए ताकि वो यह डिटेल सर्च करके आपको एडवाइस कर सके कि आप जिस नाम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वह नाम अवेलेबल है कि नहीं है। साथ ही साथ नाम को फाइनल करने से पहले कंपनी की जो वेबसाइट है MCA की, वहाँ पे तो आपको चेक करना है। साथ ही साथ आप उसका नेम का अवेलेबिलिटी का ट्रेडमार्क सर्च भी जरूर करा लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नाम आप रखना चाहते हैं उस पर ऑलरेडी पहले से किसी ने ट्रेडमार्क ले रखा हो और वह नाम आपको मिल ही नहीं पाए, या अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने आपको वह नाम दे भी दिया तो किसी और का ट्रेडमार्क है पहले से, तो बाद में आप ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के लिटिगेशन में पड़े और आप ज़्यादा बड़ी मुश्किल में पड़ जाएं। तो आपको सबसे पहला जो स्टेप यह लेना है कि आपको सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे नेम अवेलेबिलिटी सर्च कराना है, या तो खुद से या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के, और ट्रेडमार्क अवेलेबिलिटी सर्च भी आपको उस नेम पे करा लेना है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से कर लीजिए। अगर आप खुद उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं तो बेहतर होगा कि आप किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर किसी दूसरे प्रोफेशनल को जो कि इस तरह का काम करते हैं उनको आप दे सकें। अब जब आपने नेम सर्च कर लिया और आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको एडवाइस भी मिला है कि जो नेम आप जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं वह नेम अवेलेबल है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आपका, चाहे आपकी कंपनी में 2 डायरेक्टर हों, 3 डायरेक्टर हों या ज़्यादा डायरेक्टर हों, जो चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना डायरेक्टर हों, उन सबकी एक मीटिंग बुलानी है। और मीटिंग बुला करके उस बोर्ड मीटिंग में, जो मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसको हम लोग बोर्ड मीटिंग बोलते हैं किताबी भाषा के हिसाब से। तो उस बोर्ड मीटिंग में आपको एक रेजोल्यूशन पास करना है कि कंपनी ने यह डिसाइड किया है कि इसका नाम अब ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किया जाएगा, और इसके लिए कंपनी ने एक सर्च कंडक्ट कराया है। और उस सर्च को कंडक्ट कराने के बाद कंपनी अब किसी एक डायरेक्टर को या किसी ऑथराइज पर्सन को ऑथराइज करती है कि वह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में नेम अवेलेबिलिटी एप्लीकेशन फाइल करे, जो कि हम MCA के ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में फॉर्म RUN के माध्यम से फाइल करते हैं। अब जब आपने नेम एप्लीकेशन फाइल किया अवेलेबिलिटी के लिए, उसकी 2 चीज़ें होंगी, या तो एप्लीकेशन आपका अप्रूव हो जाएगा और रजिस्ट्रार आपको वह नेम अवेलेबल करा करके दे देगा कि भाई साहब इस नेम आपका अवेलेबल है, आप इस नेम को चेंज कर लो, आगे की का प्रक्रिया जो भी आपको करना है आप कर लो, या आपका नाम रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट होने से पहले रजिस्ट्रार आपको एक मौका देगा कि आपका नाम क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रार को सर्टिफाई कर दिया तो हो सकता है कि आपका वही नेम अप्रूव हो जाए, और अगर आपने रजिस्ट्रार को सर्टिफाई नहीं किया तो वह नेम एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
रिजेक्शन के केस में आपको बोर्ड मीटिंग दोबारा नहीं करनी है, आपको वापस से कोई दूसरा नाम सोचना है, MCA पे सर्च, ट्रेडमार्क एबिलिटी सर्च, और फिर से फॉर्म RUN में नेम एप्लीकेशन, और जब वह अप्रूव हो जाए उसके बाद फिर आपको अगली प्रक्रिया है, अगला जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको आपको करना है। अब मान लीजिए कि आपका नेम अप्रूव करा दिया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस ने, तो नेम आपका 20 डेज के लिए अवेलेबल रहता है। हालांकि यह जो नंबर ऑफ डेज है टाइम टू टाइम चेंज रहता है, कई बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको सर्कुलर के माध्यम से 60 डेज कर देती है, कई बार कम कर देती है। तो जब कभी भी आप नेम एप्लीकेशन फाइल करें तो उस टाइम पे आपके सर्टिफिकेट पे जो आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आएगा उस सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा कि कितने दिनों के लिए आपका यह नाम वैलिड है। इसका मतलब ये है कि आपको जो नेम चेंज का डॉक्यूमेंटेशन है और उसका एप्लीकेशन है विद इन दैट टाइम पीरियड आपको फाइल कर देना है मैंडेटरली, क्योंकि अगर आप उसको नहीं करते हैं तो नेम जो आपको अवेलेबल कराया गया हो विड्रॉ कर लिया जाएगा और आपको दूसरा नेम एप्लीकेशन फाइल करना पड़ सकता है। अब मान लीजिए कि आपका नेम अप्रूव हो गया, नेक्स्ट प्रक्रिया यह है कि आपको वापस से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी है, बोर्ड मीटिंग बुलानी है, और उस बोर्ड मीटिंग में आपको 2 रेजोल्यूशन पास करना है मेनली। सबसे पहले तो जो नेम एप्लीकेशन आपका अप्रूव हुआ है, जो नया नाम आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस ने अवेलेबल कराया है, उसको कंसीडर कर लेना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कि भैया हमने एप्लीकेशन फाइल किया था और रजिस्ट्रार ने हमें नाम अप्रूव करा दिया है, तो हम लोग इसके साथ ओके हैं, हम इसके साथ नेम चेंज एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। दूसरा आपको क्या करना है कि बोर्ड मीटिंग में जो नेम चेंज आपने किया है उस नेम चेंज का आपको एक रेजोल्यूशन पास कर लेना है कि हम लोगों ने इस नेम के साथ कंफर्म किया और कंपनी का नाम अब चेंज हो जाएगा। जो पहला नाम ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था उसको अब XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली जो मेमोरेंडम ऑन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जहां जहां भी ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वहां पे ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रिप्लेस करके XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब बोर्ड मीटिंग में आपने इसका एक अप्रूवल ले लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। दूसरा रेजोल्यूशन आपको पास करना है कि आपको अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है, और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने के लिए आपको एक शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी है। उसके लिए आपको EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को हम लोग शॉर्ट में EGM बोलते हैं, तो EGM का आपको डे फिक्स करना है कि मीटिंग कब बुलाएंगे, टाइम फिक्स करना है कितने बजे में बुलाएंगे, प्लेस फिक्स करना है कहाँ पे बुलाएंगे, और किसी एक डायरेक्टर या किसी ऑथराइज पर्सन को आपको ऑथराइज करना है कि वह सारे शेयर होल्डर्स को और शेयर होल्डर्स के साथ में जो लोग भी EGM में पार्टिसिपेट करने के या उस EGM को अटेंड करने के लिए इंटाइटल्ड हैं उन सभी लोगों को डायरेक्टर या जो ऑथराइज पर्सन है वह उन सभी लोगों को EGM का नोटिस भेज दे, और यह नोटिस आपको मिनिमम 25 दिनों का देना है। अगर आप 25 दिनों से कम में करना चाहते हैं तो फिर शॉर्टर नोटिस भी आप दे सकते हैं, आप बिल्कुल आधे घंटे के नोटिस पे भी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी शर्त यह है कि आपको 100% शेयर होल्डर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा कि भैया हम मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे करना चाहते हैं। जो जनरल नोटिस दिया गया है कंपनीज एक्ट उसके रूल्स में कि 25 दिनों का नोटिस होना चाहिए ओवरऑल, तो उसको हम नहीं कर पा रहे, हमें शॉर्टर नोटिस पे करना है, तो आप सब लोग हमें कंसेंट दे दो। 100% शेयर होल्डर का कंसेंट मिल जाता है आपको, तो आप आधे घंटे के नोटिस पे 10 मिनट के नोटिस पे भी आप EGM बुला करके और आय की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब बोर्ड मीटिंग आपने कर लिया, EGM के लिए आपने डेट टाइम प्लेस सब कुछ फिक्स कर लिया, वेन्यू वगैरह था आपने बुक कर लिया, वहाँ पे आपने नोटिस इशू कर दिया। नोटिस इशू करने के बाद EGM का डेट आ गया, वहाँ पे EGM आपने शेयर होल्डर्स की बुलाई, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आपने यह प्रस्ताव रखा, यह रेजोल्यूशन प्रपोज किया कि कंपनी का नाम ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया जाए। अब कंपनी का नाम का जो चेंज का जो प्रोसेस है, जो रेजोल्यूशन है, उसको शेयर होल्डर्स कंसीडर करेंगे। उनको अगर ठीक लगता है कि हाँ ठीक है कंपनी के हित में है, शेयर होल्डर्स के हित में है, तो वह क्या करेंगे उस रेजोल्यूशन को पास कर देंगे, और रेजोल्यूशन को पास करने के बाद वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए। अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जब आपका रेजोल्यूशन पास हो गया उसके बाद आपको क्या करना है कि एक होता है फॉर्म MGT 14 आपको फॉर्म MGT 14 भरना है। उसमें आपको जो नोटिस आपने इशू किया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल करने के लिए, उस नोटिस की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आपको अटैच करनी है। साथ में शेयर होल्डर्स ने जो रेजोल्यूशन पास किया है उस रेजोल्यूशन के सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी आपको उस फॉर्म MGT 14 में अटैच करना है। और इसके साथ ही जो नोटिस के साथ साथ शेयर होल्डर्स को एक एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट भी भेजते हैं, मतलब उनको रीजन बताते हैं कि हम यह काम क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो उस
एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट की कॉपी भी आपको फॉर्म MGT 14 में अटैच करना है। साथ में जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में भी आपका अमेंडमेंट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा रहता है। तो अब आपको नया मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना है, और नया में आपको चेंजेस कहाँ करने हैं, ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीटली नया बना देना है। उसके सारे जो क्लॉजेज रहेंगे सेम रहेंगे, उसमें कहीं कुछ चेंज नहीं होगा। बस केवल इतना चेंज होगा कि जहाँ जहाँ कंपनी का नाम लिखा रहेगा ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे आपको ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को काट करके, उसको हटा करके, डिलीट करके आपको XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या जो भी आपका नया नाम है उसको आपको लिखना रहेगा। और फिर आपको MGT फॉर्म में, MGT 14 फॉर्म में अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी भी आपको अटैच कर देना है। दूसरा, जब आपने MGT 14 अपलोड किया और उसका जब आपने फीस का पेमेंट किया होगा, जो कि 300 से लेकर के 600 रुपये के बीच के कुछ भी आता है, वो कंपनी के कैपिटल पे डिपेंड करता है कि कितनी फीस आएगी। फीस पेमेंट के बाद आपका एक चालान जनरेट हुआ होगा, उसमें एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर लिखा रहेगा। अब उस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को आपको नोट कर लेना है और आपको एक नया फॉर्म फाइल करना है, उसको बोलते हैं फॉर्म INC 24। उस फॉर्म में आपको बेसिकली डिटेल क्या क्या, अटैचमेंट क्या क्या देना है। आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आपने शेयर होल्डर्स की बुलाई है, उस शेयर होल्डर्स की मीटिंग का जो मिनट्स होता है, जो उसकी प्रोसीडिंग्स का जो रिकॉर्ड आप करते हैं उसको मिनट्स बोलते हैं। उस साइंड मिनट्स को आपको उसमें अपलोड करना है। कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि अमेंडेड वाला है, जिसमें नया नाम लिखा हुआ है, और साथ में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसमें जो भी अमेंडेड वाला है, जिसमें नया नाम लिखा हुआ है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको INC 24 फाइल करना है। INC 24 की फीस 1000 रुपये से लेकर के 10,000 या 20,000 रुपये तक की आती है, जो कि डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का कैपिटल कितना है। INC 24 को भी आप वापस से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट mca.gov.in पे जाकर के अपलोड करते हैं। और कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में, हालांकि नेम चेंज की जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो पावर है वो डेलीगेट किया हुआ है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जो कि आपके स्टेट में होता है। उस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में वह फॉर्म जाएगा, और जैसे ही आपका INC 24 अप्रूव करेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस, इमीडिएटली आपका सर्टिफिकेट ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाएगा, सर्टिफिकेट नेम चेंज का जनरेट हो जाएगा और आपकी कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा। अब ये जब सर्टिफिकेट ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो आपका जनरेट होगा, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नेम चेंज के बाद जब आपका जनरेट होगा, उसके बाद जब कभी भी आप अपनी कंपनी का मास्टर डेटा, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के वेबसाइट पे ही, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे आप ढूंढेंगे तो आपको वहाँ पे नया नाम दिखेगा। पुराना नाम ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। अब आपका नेम चेंज हो गया है। अब आपको जो यह नेम चेंज आपने किया है, इसको आपको अपने स्टेक होल्डर्स को, मतलब आपको पैन कार्ड में चेंज कराना है, बैंक अकाउंट में आपको चेंज करा लेना है नेम। आपके जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वेंडर्स हैं, उन सब लोगों को आपको नेम चेंज का एक भेज देना है कि हमारा नाम पहले ये था, अब हमारा नाम ये हो गया है। साथ में आप जो टैक्स रजिस्ट्रेशन से आपका टैन नंबर, आपका GST, अगर आप वैट के दायरे में आते हैं तो उस जो भी आपका है उस सब जगह आपको टैक्स अथॉरिटीज़ को, IEC वगैरह में, प्रोविडेंट फंड अथॉरिटीज़ को, ESI अथॉरिटीज़ को, जहाँ कहीं भी लीगल रजिस्ट्रेशन आपने लिया हुआ है, उस सभी अथॉरिटीज़ को आपको इंटीमेट कर देना है कि आपका पहले का नाम ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अब चेंज हो गया है XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। और आपकी कंपनी का जो लेटर हेड वगैरह है वहाँ पर भी आपको चेंज कर लेना है। लेकिन 2 सालों तक आपको, मतलब नेम चेंज के होने के 2 साल तक आपको, जहाँ कहीं भी आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ, कोई लेटर हेड है, कोई बिजनेस कार्ड है, ईमेल्स वगैरह है, तो वहाँ पे आपको अपनी कंपनी का जो पुराना नाम था वो भी लिखना है। मतलब लेटर हेड आपका बनेगा XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, लेकिन XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नीचे ही या उसके अगल बगल में जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पे आपको यह लिखना पड़ेगा कि फॉर्मरली नोन एज ABC प्राइवेट लिमिटेड या ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और यह काम आपको 2 साल तक करना है। 2 साल के बाद आपको पुराना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने लेटर हेड में, और आपने अपनी कंपनी का नाम स्मूथली चेंज कर दिया। अब अगर आप लोगों को अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है और आपको इसका फॉर्मेट चाहिए कि बोर्ड मिनट्स का जो कोई फॉर्मेट मिल जाए, बोर्ड मीटिंग का कोई फॉर्मेट मिल जाए, EGM का जो नोटिस होता है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है, या EGM के जो मिनट्स की कॉपी होती है उसका कोई फॉर्मेट मिल जाए, या फिर फॉर्म MGT 14 का कोई फिल किया हुआ फॉर्मेट मिल जाए, INC 24 का कोई फिल किया हुआ फॉर्मेट मिल जाए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में बताइए, अपना email ID दीजिए, मैं आपको उसका फॉर्मेट जो भी मेरे पास अवेलेबल रहता है वह मैं आपको भेज देता हूँ।
इससे रिलेटेड अगर आपका कहीं कुछ सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे जा करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व कर दिया जाए। और सबसे अंत में, अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं और आपको पसंद आता है इन्फॉर्मेशन, आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन होता है, आपको जीवन में कहीं ना कहीं कुछ इससे फ़ायदा होता है, तो आप निवेदन है आपसे कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि प्रथम लीगल के चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्रिप्शन के बगल में ही नोटिफिकेशन का बटन है, आप नोटिफिकेशन वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी नई कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको उसका इंटीमेशन पहले मिल सके, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसको देख सकें। और कमेंट का तो मैंने बता ही दिया है आपको कि अगर आपको कुछ फॉर्मेट चाहिए, कुछ सवाल हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये मैंने अच्छा वीडियो बनाया है और यह और लोगों तक इसको पहुंचाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।